केदारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 23 जनवरी सोमवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स, ओरेकल, टैरो, फॉर्चून कीज एंड हैप्पीनेस ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, बाद में हम ये ओरेकल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, सोमवार के लिए है ये रीडिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। ठीक है, चलो 3 कार्ड्स हमें मिल गए। अब देखते हैं हमें और कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 4, 5, 6 और ये 7। चलो 7 कार्ड्स मिल चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो भाई, हम स्ट्रेट ही कार्ड्स लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। चलो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो मैंने सारे कार्ड्स आपके सामने रख दिए हैं। सो लेट्स नाउ कनेक्ट विद द कार्ड्स। अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो हमारे सामने ही टोटल देखो, ये पेंटिकल्स हैं, सोर्ड्स हैं, फिर है यहाँ पे कप्स, यानी कि एंड यहाँ पे है सोर्ड्स। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि सारे साइंस। ओके, सिर्फ 3 साइंस मिसिंग है, सॉरी, वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो बेसिकली जो वॉन्ड है वो यहाँ पे नहीं है, बाकी जो 9 राशियां हैं वो हमें यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, तो भाई शुरुआत होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से एंड एंड होता है नाइट ऑफ कप्स से। ओके, तो यहाँ पे व्यक्ति स्थिर स्थावर है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हमें दिखता है। अब क्योंकि दिन की शुरुआत है तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हमें इस पर्सन में देखने को मिलता है। सबसे पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हम कह सकते हैं कि भाई जो शुरुआत है काफ़ी सही है। ये पर्सन वेल बैलेंस्ड है, मन बहुत ही अच्छा है, मन के अंदर कोई भी चंचलता नहीं है एंड कोई क्रोध नहीं है, मन बहुत ही शांत है एंड शांति के साथ ये पर्सन सुबह का जो समय है वो बिता देगा। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई अगर हम सुबह उठे, जब भी जल्दी उठे या फिर थोड़े से लेट उठे, लेकिन सुबह उठने के बाद जब हमारा मन एकदम स्थिर होता है, ठीक है, कोई चिंता नहीं, कोई आक्रोश नहीं, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी दुनिया भी काफ़ी सही है, हमारी तबीयत भी काफ़ी दुरुस्त रहती है। तो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रैक्टिकली पर्सन साउंड है, मे बी काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग की इस पर्सन ने, फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा जुगाड़ किया है। बिकॉज ऑफ दैट अब इस पर्सन को किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके बारे में भी मेरे हिसाब से फिक्र कर नहीं रहे हैं, बिकॉज इनके हिसाब से आप भी सही लाइन पे हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड जो कार्ड आता है वो है क्वीन का। यहाँ पे एक फेमिनिन फिगर हमें दिखती है, यानी कहीं ना कहीं दिल से कनेक्टेड व्यक्ति, जो अगर आप दोनों मैरिड हैं या फिर लिविंग टुगेदर, देन ये व्यक्ति आप हो सकते हो, या फिर ये व्यक्ति उनके लिए उनकी फैमिली, उनकी माँ, उनकी सिस्टर हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो उनका कनेक्शन है, सोर्स की कम्युनिकेशन, तो मे बी वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर दूर है तो उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं, चाहे फिर व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, कम्युनिकेशन करना, वीडियो कॉल करना, फ़ोन करना। सडनली उनको किसी की याद आ सकती है, मे बी किसी का बहुत ही जल्द बर्थडे है या फिर कुछ इवेंट होने वाला है जिसके लिए ये पर्सन प्रिपरेशन करने वाला है। तो शुरुआत तो बहुत सही होगी, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन कसौटी पे उतरेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। में भी इस व्यक्ति को पता चल सकता है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रख दिया गया है। तो अगर आपने इनसे कुछ डिमांड की है कि भाई ये लेके आओ या फिर कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो ये पर्सन को पता है कि आप उनसे कब मिलोगे, आपकी डिमांड्स क्या, वो उस वक्त वो सारी डिमांड्स पूरी कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो रिलैक्स मोड में है। तो अगर हम कह सकते हैं कि भी हाँ भाई, इसके ऊपर अपनी फैमिली का, स्पेशली जो उनकी माँ है या बहन है, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन बार बार यही प्रूव करना चाहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी सकता हूँ, निभा भी सकता हूँ। कई हद तक क्या होता है ना कि जब व्हेन वी वांट टू डू मैरिज एंड समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई फैमिली कहती है कि नहीं, आपकी उम्र हो गई, नहीं हो गई, व्हाटएवर इट कुड बी। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बताता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टे पावरफुल एंड स्टे न्यूट्रल।
ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स में अगर आपने खुद को माहिर कर दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको अंदर से दोलायमान नहीं होना है, अंदर तकलीफ नहीं देनी है, मन स्थिर रखना है, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के टाइम हमने देखा, तो सब चीज़ें सही हो सकती हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स से तो मेरे हिसाब से ये पर्सन के जीवन में किसी भी तरह का कोई भूचाल नहीं आने वाला। ये पर्सन जो चीज़ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है। आई थिंक इसके लिए काफ़ी सही बात है कि आप उनके साथ हो या फिर आपसे मिलने वाले हैं। दोपहर का वक्त भी यहाँ पे दिखता है, तो ये पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द आपसे मिले, बातचीत हो एंड आप दोनों मिलके अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपसे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी भावनात्मक रूप से इनको समझें। अगर इनसे छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो आपको इनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है। हालांकि नाइट ऑफ कप्स है तो यहाँ पे हमें या तो मुझे एक वर्ड वेंसडे का जिक्र हो रहा है या फिर इवनिंग का जिक्र हो रहा है, तो दोपहर के बाद ये पर्सन आपसे मिलना चाहेगा एंड शाम के वक्त की उनकी अभिलाषा क्या है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर जब आप दोनों को समय हो, छुट्टी हो, तब आप दोनों मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीड मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 3 से 4 कार्ड। चलो एक कार्ड तो मिल गया है, अब देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 2, 3 एंड फाइनल 4। ओके, तो देखते हैं 4 कार्ड्स क्या है। देखो भाई, ये है पहला सर्विस, ओके, सेकंड जो है वो है गिल्ट, थर्ड जो है वो है वर्कहोलिक एंड फोर्थ जो है वो है इनसिक्योरिटी। अगर हम इन चारों कार्ड्स को देखें तो कहीं ना कहीं पहला जो इस व्यक्ति का ध्यान है वो सर्विस पे है। मेरे हिसाब से ये लेट मॉर्निंग की बात है, लाइक 9-10 बजे की बात हो सकती है। कहीं ना कहीं में भी ये किसी हॉस्पिटल में किसी को मिलने जा सकते हैं, या फिर अगर ये उनका रोज़ का काम है, कहीं ना कहीं में भी अगर वो चाहते हैं कि किसी को मिले, किसी को पॉजिटिव वाइब्स दे, तो ये दिन उनके लिए काफ़ी सही हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है गिल्ट, मतलब गिल्ट का मतलब कुछ और नहीं है, हो सकता है कि मे बी क्योंकि ये जो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, इसके कारण वो शायद आपसे डीले हो जाए मिलने के लिए, या फिर थोड़ा सा आप उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो। वर्कहोलिक, तो हाँ, अपने काम को वो नहीं टाल रहे हैं, 100% वो डेडिकेशन दे रहे हैं अपने काम की तरफ, लेकिन जो इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पे इनको देखने को नहीं मिलती। इनको पता है कि आई एम टोटली रेडी, तो ये किसी के भी बारे में सोच नहीं रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब आपको पता होता है कि मैंने सब कुछ सही किया है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 2 ये ओरेकल। चलो भाई, 1-2 दोनों कार्ड्स आ गए, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है केयर रिक्वायर्ड एंड सेकंड जो कार्ड है वो है नेचर। हो सकता है कि ये पर्सन को लगे कि किसी को इसके केयर की ज़रूरत है, जैसे कि हमने कहा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है या फिर वेंसडे, उसके लिए प्रिपरेशन हो सकती है। सेकेंडली जो है वो है नेचर, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो स्वभाव है वो भी बहुत जल्द टेस्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन तभी किसी ने इनको मदद की पुकार दी, तो क्या वो पुकार सुनेंगे या आपकी तरफ आएंगे, ये डिसीजन इनको खुद लेना होगा। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनली हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। 4 कार्ड्स हम लेने वाले हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं कुछ कार्ड। 1, ठीक है, 2, 3 एंड फाइनली 4। ओके, सो 4 कार्ड आ गए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है, कौन सी हैप्पीनेस की वाइब हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। देखो भाई, जो पहला कार्ड है, ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, लुक एट लाइफ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टुडे। मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी जो उनको समय दे रही है, जो निभाने को कह रही है, वो बहुत ही अलग अनूठा एक्सपीरियंस इनके लिए हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एन अमेच्योर। हाँ, जब भी किसी को लगता है कि भाई मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा, या फिर मैं कब अच्छा बिजनेसमैन होऊंगा, मैं कब अच्छा एक लॉयल पर्सन हो सकता, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये सब हो सकता है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बिगिन टू बी नाउ व्हाट यू विल बी हियर आफ्टर। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है इनके लिए भी कि अभी से शुरुआत करें ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। एंड जो फाइनल कार्ड है सनराइज का, द वाइज डज एट वंस व्हाट द फूल डज एट लास्ट। भाई कहीं ना कहीं पे इस पर्सन की जो कोशिश है कि जो भी इनको कहा जाए, फिर जो भी मसला हो, वो तुरंत उसका समाधान निकालने के लिए पर्सन तत्पर हो सकता है, ना कि थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सही डिसीजन सही समय पे लेना। इधर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।